नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपना मार्ग ही चुना है, मृत्यु का मार्ग। इसके अलावा मैं बात करूंगा वो कौन लोग हैं जो उनको मारना चाहते हैं, उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ मैं बताऊंगा क्या हम हिंदू समाज को ये समझने की आवश्यकता नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है कि वो शख्स कौन है, वो कौन सी लड़ाई लड़ रहा है और किसके लिए लड़ रहा है। क्या वक्त अब आ चला है कि हम स्वयं के सनातनी रक्षक रूपी अभिभावक की पहचान करें, उसका साथ दें ताकि सनातन परंपरा को सुरक्षित व संरक्षित कर सकें। आप जो है इसके अलावा जो विस्तृत चर्चा करने से पहले, विश्लेषण करने से पहले मैं आपके सामने एक प्रश्न रखूंगा। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में इसका जवाब दें और मेरा भी प्रयास रहेगा कि इस प्रश्न के एवज में जो है तार्किक रूप से विश्लेषण आपके सामने रख सकूं। प्रश्न है कि क्या साधु संतों और हिंदू संगठन कि एक वर्ग ऐसा मौजूद है आज के तारीख में जो समाज को अपने स्वार्थ के कारण खोखला कर रहा है या खोखला कर दिया है? यह प्रश्न है। अब सवाल यह है कि इतिहास में भी कुछ फैक्ट्स हैं, हम भी जानते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो फैक्ट्स आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। जब इस्लामिक लुटेरे सोमनाथ मंदिर तोड़ने और लूटपाट करने आए तो पुजारियों ने, पंडितों ने यदि उस वक्त समाज में व्यवस्था इस तरह की बनाई होती, एक भी इस्लाम का मानने वाला जिंदा वापस नहीं जाता। लेकिन सभी क्या उस समय अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए थे? क्या सभी यूं कहें कि सभी के सभी पैसे कमाने में व्यस्त थे, अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है वह लोगों को समझ में नहीं आया, चाहे वो पुजारी हो या आम जनता। तो अब प्रश्न है कि क्या वही स्थिति और परिस्थितियां, क्या हम सभी वही स्थिति आज की तारीख में नहीं देख रहे हैं, या फिर देख नहीं पा रहे हैं, या फिर देखना नहीं चाहते हैं, देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं? कमलेश तिवारी से लेकर के पाल घर में संतों की हत्या का मामला हो, या फिर प्रकाश बंधु से लेकर के रिंकू शर्मा की हत्या का मामला हो, हजारों ऐसे मामले हैं, मुद्दे हैं जिन पर आज हिंदू संगठन हो या संत समाज हो, उसका एक वर्ग जो है, एक विशेष वर्ग, वह चुप्पी साधे हुए है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है और दो राय नहीं होनी चाहिए। कोई जड़ी बूटी बेच रहा है तो कोई योगासन कर रहा है, तो कोई प्रवचन कर रहा है, तो कोई प्रवचन के दौरान पे अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है। अजान सुनने पे वो अपना कथा वाचन छोड़ देता है। सेकुलरिज्म दिखा रहे हैं, वो भी एक तरफा, क्योंकि सेकुलरिज्म का जो ठेकेदारी है वह हिंदुओं के कंधे पे है। किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि मेरे देखने वाले इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। ऐसे में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे विकराल परिस्थितियों में यदि कोई आपके लिए आवाज उठा रहा है, आपके लिए लड़ने को तैयार है, वह अपनी जान की बाजी लगा देने को तैयार है, वह अपने आप को मृत्यु के रास्ते पे झोंक दिया है, चल पड़ा है, तो वो कोई और नहीं, वो एक गणितज्ञ है, वो इंजीनियर भी है। अपना व्यक्तिगत जीवन छोड़ करके किसके लिए लड़ रहा है? वो व्यक्तिगत जीवन जो है छोड़ करके हमारे लिए, वो आपके लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब उनका साथ दें। और मैं बात कर रहा हूं महंत श्री
नरसिंहानंद सरस्वती दासना मंदिर के महंत हैं। विदेशों में, रूस में, लंदन में एक दशक रहने के बाद वो भारत लौटे सन 1997 में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्री नरसिंहानंद सरस्वती जी सनातन धर्म के रक्षा के एक पिलर के रूप में हैं, सनातन धर्म के एक रक्षक के रूप में हैं। वामपंथी जिहादियों ने हमेशा सनातन धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने का काम किया है और करते आ रहे हैं। हम सभी ने देखा है किस तरह से सबरीमाला को अपवित्र करने का काम किया गया। खैर, यह पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ऐसे पब्लिकली ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि सबरीमाला में सैनिटरी पैड तक ले जाने का कुकृत्य किया गया है। यह भी किसी से छिपा हुआ बात नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हमें मानसिकता समझनी होगी उस वर्ग विशेष की। ये जो दीनी तालीम है, मदरसों में जो पढ़ाए जा रहे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में क्या भरा जा रहा है सनातन धर्म के प्रति। और यही कारण है कि वसीम रिजवी ने भी कुरान की उन 26 आयतों को लेकर के कुरान में से हटाने की बात पिटीशन डालकर सुप्रीम कोर्ट से कही है। लश्कर तैयबा हो, आईएसआई हो, मुजाहिदीन हो, बनाने के लिए सब सारे जो संगठन हैं, आतंकी संगठन, ये आयतें ही जिम्मेवार हैं। चाहे वो जिहादी जैसा शब्द हो या काफिर जैसे शब्द हो, इन्हीं 26 आयतों में जो कुरान में मौजूद है, जिसकी बात वसीम रिजवी जी कर रहे हैं। भारत में पीएफआई जैसा संगठन जिम्मेदार है लफ्ज़ जिहाद करने और करवाने के लिए। ये न केवल लफ्ज़ जिहाद करते हैं, बल्कि लफ्ज़ जिहाद करने वाले को संरक्षण भी देते हैं। तो इस पे भी हमें विचार करना पड़ेगा। ऐसे में यदि स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हमारे आखिरी उम्मीद नजर आते हैं, तो ऐसे संत को मैं प्रणाम करता हूं। कोटि कोटि नमन है इनका। एक ऐसे पढ़े लिखे एमटेक इंजीनियर गणितज्ञ अपना सब कुछ छोड़ दिया है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हम सब सनातनियों के लिए। और आज द वायर हो, द क्विंट हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, द प्रिंट हो, सब के सब सभी जिहादी मीडिया महंत नरसिंहानंद सरस्वती जी के अगेंस्ट जो है आकर के उनके पीछे हाथ धोर के पड़ा हुआ है। कौन राष्ट्रवादी है, कौन सनातनी है, कौन सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अग्रसर है? हमें आपको क्या ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है, या फिर इसमें कोई कंफ्यूजन है? मैं रत्नेश रंजन जितना सक्षम हूं तन मन धन से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के साथ हूं। दासना मंदिर प्रकरण को वामपंथी मीडिया ने जिस तरह से पूरे देश में नैरेटिव करा है और पेश किया है, उसके बाद हिंदू माफी मांगते नजर आ रहे हैं। समस्या ये है कि विक्टिम को अपराधी बना दिया जाता है। लफ्ज़ जिहाद का मुद्दा हो, कोई बात नहीं, रहने दो। महंत को पिटा जाता है, कोई बात नहीं, चलता है, पिटने दो। मंदिर में डकैती होती है, रहने दो, कोई बात नहीं। मूर्तियों को तोड़ा जाता है, कोई बात नहीं। मंदिरों के अंदर मूर्तियों पे पेशाब किए जाते हैं, कोई बात नहीं, सेकुलरिज्म है। विधायक असलम चौधरी का बेटा मंदिर के अंदर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ कैमरे के अंदर पकड़ा जाता है, यह रिकॉर्डिंग है, लेकिन दबाव डाल करके केस को वापस करवाया जाता है। रहने दो, सब चलता है, सब चंगा है, भला चंगा है। क्यों? क्योंकि यह सेकुलरिज्म है और सेकुलरिज्म का जो ठेकेदारी है हिंदुओं के कंधे पे है। सब चलेगा, सब चंगा है, एकदम मस्त है। अरे भाई, सेकुलरिज्म इसी को तो कहते हैं। कर्नाटक के कालबुर्गी इलाके में 14 साल का महेश का नाम का लड़का मार दिया गया, लेकिन खबरें क्या पढ़ा आपने, जाना आपने, कहां कहां पढ़ा आपने? उसकी हत्या कर दी जाती है ये शांति दूत समुदाय के द्वारा। लेकिन 14 साल का महेश की खबर आपने, बहुतों में से लोगों ने, 90% लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, चूंकि बताया नहीं गया, दिखाया नहीं गया। क्योंकि सनातन धर्म में किसी की हत्या होती है तो खुशी की बात है, गजवाए हिंद का विस्तार हो रहा है
आप मेरठ से भगाए जा रहे हैं, आपको कश्मीर से भगाया जा रहा है, केरल में हिंदू मारे जा रहे हैं, बंगाल में हिंदू पिट रहे हैं, आपके साथ आपकी आवाज़ कहीं उठाने वाला आपको नजर आ रहा है, तो आज के तारीख में सिर्फ और सिर्फ नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं। तो इसलिए आप सभी अपने सनातनी अभिभावक को पहचाने। नरसिंहानंद सरस्वती जी आज के तारीख में सनातनी रक्षक के रूप में हमारे सामने वो अभिभावक के रूप में है। तो ऐसे अभिभावक को सत सत नमन है। और मैं आशा करता हूं कि जो बात मैंने आपके सामने रखी है आप समझ गए होंगे। तो ये था आज का पूरा विश्लेषण। मैं आशा करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।